हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो आपने बच्चों इस तरह का एक सिंबल देखा होगा कई जगह पर। इस सिंबल का जो नाम है वो परसेंटेज है। हिंदी में इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कभी सुना होगा कि इतने प्रतिशत का डिस्काउंट है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है ना। आपने देखा होगा कई बार एट 10% डिस्काउंट। तो ये जो 10% डिस्काउंट है, ये क्या है? ये जो परसेंटेज का टॉपिक है, इसमें हम ये सारी बातें सीखेंगे, रियल लाइफ से लेकर के और पूरा जो है हर तरह के क्वेश्चन जो भी संभव है, सारा कुछ। तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है। मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर MRP लिखा हुआ है 500 रुपये, ठीक है, और इस पर वो जो दुकानदार है वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट। इसका मतलब वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान देंगे वो डिस्काउंट कितना दे रहा है। यहाँ पर टॉपिक तो अपना परसेंटेज सीखना है। तो जो परसेंटेज है इसका अगर टुकड़ों में बांटे हम, तो परसेंट, पर मतलब हर एक, और सेंट मतलब 100, यानी कि पर 100 पर क्या है, हर 100 पर 10। 10% का मतलब है हर 100 पर 10। ठीक है, हर 100 के लिए 10 रुपए। तो यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का, यानी कि हर 100 पर तो 10 रुपए है। एक बार 100 है उस पर भी 10 है, फिर ये तो 500 है तो फिर से 100 है उस पर भी 10 है ना। तो इस तरह से होता 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 ये फिर ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि जब जोड़ेंगे बच्चों इनको, तो एक बार 100, दो बार 100, और फिर 3 बार, 4 बार, और ऐसे करके टोटल 5 बार 100 हो गया ना। 1 2 3 4 5, तो हर 100 पर 10 रुपए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 50 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो आप इस बात को। तो देखिएगा, अभी मैं आपको और इसको थोड़ा सा अच्छे, एक और बेटर वे में आपको बताता हूं, सो दैट आप परसेंटेज को बेसिकली अच्छे से सीख पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे आप, ये देखिए यहां पर क्या है, 10% यानी कि पर 100 पर 10, तो 100 रुपीज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 10 है। अब यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। यहां पर 1 रुपए पर कितना होगा, 1 रुपए पर होगा कितना, 10/100, भाई कम होगा ना। ठीक है, और हमारे पास तो 500 रुपए पर चेक करना है, तो 500 रुपए पर क्या होगा, 10/100, और मल्टीप्लाई बाई 500 कर देंगे। यूनिटरी मेथड में ऐसे ही तो करते थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 रुपए आ गया। ठीक है, सीधा सीधा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी अगर मैं सवाल सोल्व करके बताऊं, 10% डिस्काउंट का मतलब है 10, और परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 10%, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/100 से करेंगे। आएगा तो क्या, वही 1/10। यहां भी क्या आएगा, 1/10। ठीक है, समझ गए। तो डिस्काउंट निकालना है 10%, कितने पर है, 500 पर, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वो चीज 450 में हमारे को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए आप इस बात को। चलिए, यस, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे भी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे संभव क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 20%, जैसे अभी 10% करा था ना, तो 20% ऑफ ₹700, ये आपने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो कैसे करोगे, 20% का मतलब है 20 डिवाइड बाई 100, या फिर 20 मल्टीप्लाई 1/100 भी कह सकते हैं। और ये जो ऑफ है यहां पर, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और 700 जो रुपीज है ये तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अभी सोल्व करेंगे। चाहो तो इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो पहले। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, 20 की मल्टीप्लाई होगी ₹7 से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹140। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ऐसे इस तरह के सवालों को हम किया करते हैं। कई बार आपके पास जो सवाल आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं कि 10% ऑफ 20 में ऐड कर दो आप 20%
ऑफ 10। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, 10% यानी कि 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और बाई 20, और प्लस क्या करना है बच्चों, ध्यान देंगे प्लस करना है तो यानी कि पहले ये वाला सोल्व करेंगे हम। 20% यानी कि 20/100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 10। ध्यान देंगे बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गई और एक जीरो से एक जीरो कट गई, और यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो देखे जरा क्या आ गया, यहाँ पर ऊपर 1 है और ऊपर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2, और नीचे 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो इसको, और यहाँ पर 2 1 जार 2 और नीचे 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 4 जो है इस सवाल का उत्तर 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ गए आप? आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। यस, नाउ कई बार अपने पास सवाल इस टाइप के भी आते हैं कि भाई मेरे पास अमाउंट जो है वो है बच्चों 300 रुपये। ठीक है, मेरे पास 300 रुपये अमाउंट है, ध्यान देंगे आप लोग, और मैंने जो है स्पेंड कर दिया इसमें से कुछ अमाउंट, मैंने इसमें से कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया, और मान लेते हैं मैंने 50 रुपये स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो है एक्सपेंडिचर परसेंटेज बताना है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज बताना है। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा यानी कि जो स्पेंड करा है। अब देखो यहां पर एक्सपेंडिचर परसेंटेज बताना है, तो ये कैसे होता है समझने की जरूरत है बच्चों। पहला काम तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्पेंड करा है 50 रुपये 300 में से करा है, ठीक है ना, तो ये इसका कौन सा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 में से 300 ही खर्च कर दिए जाते यानी कि पूरे के पूरे खर्च कर दिए यानी कि 100% खर्च कर दिए, तो हम क्या करते, स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आ जाता 100% स्पेंड कर दिए भाई। समझ गए आप इस बात को? ठीक है ना, 50% होता लाइक 150 रुपये खर्च कर दिए 300 में से, तो बच्चों देखो क्या उत्तर आ जाएगा, 150 एकम 150, 150 दूनी, तो 2 से इसको काटते तो बच्चों 50 आ जाता, यानी कि उत्तर आ जाता बच्चों 50%। समझ गए? यानी कि स्पेंड कितना करा है डिवाइडेड बाई जो टोटल अमाउंट है, यानी कि इससे तो आ जाएगा कि कितना हिस्सा स्पेंड करा, 1/2, 1/10, 1/10, और मल्टीप्लाई बाई 100 करते ही अपने पास परसेंटेज में उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो स्पेंड करा 50 और वो करा 300 में से, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, 00 से 00 कट जाएगा, तो 50/3% आ जाएगा बच्चों। समझ रहे हो? एक बात और ध्यान है, अभी तक हमने परसेंटेज को हटाया था, हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी परसेंटेज लगा दिया हमने, ध्यान दीजिएगा, लगाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए? एग्री? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों, एक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन संभव है क्या हो सकता है कि भाई कोई स्कूल है, ठीक है, तो 40% गर्ल्स है इन अ स्कूल, गर्ल्स जो है वो है 40%। समझ गए बच्चों? 40% गर्ल्स हैं, और अगर गर्ल्स 200 हैं, ध्यान देंगे 40% तो हैं, लेकिन जो गर्ल्स की संख्या है बच्चों वो 200 है। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं स्कूल में, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट स्टूडेंट्स हमने मान लिए x। समझ गए? तो बच्चों ध्यान देंगे ये जो x है टोटल, इसी का तो 40% है ना गर्ल्स, भाई 40% यानी कि 40/100, x का ही तो 40% है गर्ल्स, और वो कितनी है बच्चों, 200 है। तो अपने से x की वैल्यू हुई तो निकालनी है, देखो कैसे निकलेगी, x बराबर 200 मल्टीप्लाई, बच्चों ये जो 40/100 है ये बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/40 आ जाएगा बच्चों। समझ गए आप इस बात को? अब देखो 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20,
अब बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा, ध्यान देंगे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 500। ठीक है, तो बच्चों ये अपना आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी ध्यान देने की बात क्या है, मैं एक बार अगर वेरीफाई करवाऊं आपको, तो एक बार वेरीफाई करवा देता हूं आंसर। ध्यान देंगे आंसर वेरीफाई कि 500 अगर बच्चे हैं और उनका 40% लड़कियां हैं, तो देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा ना 200। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से, इस तरह से जो है हम सवालों को करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इजीली आई होप आप कर पाएंगे और कोई इस तरह की परेशानी आएगी नहीं आपको। ठीक है, ओके। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को और डिस्कस कर लेते हैं। यस, नाउ सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो देखते हैं क्या है। अगर जैसे हम बात करें एज सैलरी, एज सैलरी, एक ही सैलरी की बात कर रहा हूं, यहां पर कोई भी नाम हो सकता है, रोहन, सोहन, मोहन। एज सैलरी अगर मैं बोलता हूं 15,000 रुपए, ठीक है, और उसकी सैलरी अगर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो गई जी 500 रुपए, ठीक है, तो इंक्रीज कितना परसेंट हो गई, इंक्रीज परसेंटेज बताना है। यानी कि इंक्रीज हो गई वो तो पता है, लेकिन कितना प्रतिशत इंक्रीज हुई। यानी कि कहने का मतलब, अगर इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी बात करूं तो वो भी मैं बताऊंगा। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला तो काम ये रहेगा कि इंक्रीज जो हुआ है वो कौन सा हिस्सा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे। तो 500 डिवाइडेड बाई 15,000, 500 डिवाइडेड बाई 15,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100 के साथ। ध्यान देंगे आप लोग, 500 को हमने डिवाइड कर दिया 15,000 से, ठीक है, 500 को 15,000 से डिवाइड कर दिया, तो कौन सा फ्रैक्शन है हिस्सा अपने पास पता लग जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नाउ 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कट गई, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 50/15 आ गया अपने पास फिलहाल उत्तर। नाउ अभी क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, 5 से 3 और 5 से 10, ठीक है, तो 10/3%, 10/3% जो भी आए, या फिर वी कैन से 3:1/3%, ठीक है, ये आंसर आ गया है बच्चों, यहां पर समझ गए? ठीक है, अच्छा जी। अब बात आती है एक और, अगर मैं आपको बात करूं सवाल के बारे में, तो अगर कई बार सवाल ऐसे आ जाता है, ये तो इंक्रीज वाला था भाई, मान लेते हैं कोई चीज अपने पास पहले 300 रुपए की आ रही थी, ठीक है, एमआरपी या प्राइस था किसी चीज का, ठीक है, प्राइस था किसी चीज का पहले 300 रुपए, और अब यानी कि रिड्यूस्ड कर प्राइस जो हो गया वो उस चीज का बच्चों 250 हो गया, ठीक है, तो कितना प्रतिशत रिड्यूस हुआ, परसेंटेज बताना है कि कितना प्रतिशत रिड्यूस हो गया है यहां पर, है ना। चलिए सो देखिए यहां पर अभी प्राइस 300 था, रिड्यूस होकर के 250 हो गया, तो कितना प्रतिशत डिक्रीज हो गया, डिक्रीज परसेंटेज बेसिकली हमने यहां पर बताना है। इसको एक तरह से डिक्रीज परसेंटेज कह लीजिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई डिस्काउंट कितना मिला था, है ना, डिस्काउंट ही तो दिया होगा ना बाद में जब सस्ता कर दिया तो प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों कितना रिड्यूस हुआ, यहां पर पहले ये देखेंगे कि रिड्यूस कितना हुआ, रिड्यूस हुआ जी 50 रुपए, और वो जो 50 रुपए हुआ वो कितने से रिड्यूस हुआ ये बात ध्यान देंगे। अब कितना हो गया ये मैटर नहीं कर रहा है, कितने से रिड्यूस हुआ है, 300 से रिड्यूस हुआ है, तो जो डिक्रीज परसेंट या फिर उसको रिड्यूस परसेंट कहें तो वो 50 डिवाइडेड बाई किससे, 300 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि ये तो वो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया है,
ठीक है, और 50/3% जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? 50/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये सवाल हो जाता है, यहाँ पर कोई इसमें ऐसी परेशानी नहीं आती। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, अब एक बात करते हैं, एक बच्चा है, ठीक है ना, उसको 25 मार्क्स मिले, 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। ठीक है, 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। देखिए 25 मार्क्स मिले उस बच्चे को आउट ऑफ 80। ठीक है जी, और वो फेल हो गया वो बच्चा, फेल बाय 15 मार्क्स, फेल बाय 15 मार्क्स। तो अब बात क्या है कि वो परसेंटेज पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था। ठीक है, वो बताना है, परसेंटेज बताना है पास मार्क्स का, पास मार्क्स का परसेंटेज बताना है। ध्यान देंगे, नंबर मिले उसको 25, 15 नंबर से फेल हो गया, यानी कि वो पास हो जाता वो बच्चा अगर उसको 25 + 15 यानी कि 40 नंबर मिल जाते तो पास परसेंटेज क्या होगा, 40 मिलने चाहिए थे, कितने में से, 80 में से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, भाई 40/80, तो ये फ्रैक्शन आ गया कि कौन सा हिस्सा, तो ये आधा, यानी कि 50% नंबर जो है पासिंग मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, इजीली आप कर पाएंगे इस तरह के सवालों को। अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बच्चों सवाल आ जाता है, उसमें भी कई बार जो है परेशानी हो सकती है, मैं भी आपको, तो ध्यान देंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल को भी, कि भाई मान लेते हैं कि आपने कोई ना कोई अमाउंट खर्च कर दिया। ठीक है, 30% खर्च कर दिया आपने, 30% स्पेंड कर दिया आपने, समझ गए, 30% स्पेंड कर दिया, और अभी भी आपके पास अमाउंट लेफ्ट है कुछ ना कुछ, अभी भी आपके पास 630 रुपए बचे हैं। ध्यान देंगे, 30% खर्च कर दिया और उसके बाद भी 630 रुपए बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने रुपए थे, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना था, इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। अभी जो बात है वो क्या है बच्चों, कि मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तो आपको करवा रहा हूं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सवाल को पढ़ना अच्छे से है, सवाल को फील करना है, इजीली फिर बात बन जाती है, राइट। 30% स्पेंड कर दिया और अभी भी अमाउंट बचा है, तो बच्चों ध्यान देंगे, जो ये अमाउंट बचा है ये 30% स्पेंड करने के बाद बचा है, समझ गए। तो यानी कि जो ये अमाउंट है ये क्या है, सेविंग है एक तरह से, समझ गए। और सेविंग कितनी है, जब 30% स्पेंड हो गया तो 70% है सेविंग, समझ गए आप इस बात को, यानी कि ये सेविंग 70% है बच्चों, समझे क्या आप इस बात को, ये सेविंग 70% है फिलहाल, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो टोटल अमाउंट कितना था, हमने मान लिया अगर टोटल अमाउंट x था तो x का 70% अपने को पता है 630 है, x का 70% कितना है, 630 है। ध्यान देंगे आप लोग, x का 70% कितना है बच्चों, 630 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 630 मल्टीप्लाई 7/10 को चेंज कर देंगे 10/7 हो जाएगा। समझ रहे हो आप ये ऐसा क्यों हुआ, ये दूसरी साइड में जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 7 9 जार 63 और 0 पीछे है, तो x का वैल्यू बच्चों आपके पास आ गया 90 मल्टीप्लाई बाई 10 900। ठीक है, तो बच्चों ये अपने पास आंसर आ जाता है, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 900। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप इस तरह के सवालों को सभी को समझ गए हैं और कोई परेशानी नहीं है। अगर इस का जो आपको अगर होमवर्क की हम बात करें तो आपको लिंक मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो है होमवर्क के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लिंक के जरिए आप जो है PDF मिल जाएगी, उसको आप होमवर्क भी कर सकते हैं आज की क्लास पर बेस्ड। ठीक है, सो बच्चों आप पक्का से इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप लोग और अच्छे से उस होमवर्क को भी करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करेंगे, हो जाएंगे आपसे आराम से। ठीक है, तो फाइनली थैंक यू वेरी मच।